खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी पाकिस्तान की मईशत के लिए इस वक्त बड़ा खतरा बनती जा रही है। पाकिस्तान तेल के लिए बड़ी हद तक इसी खित्ते पर रिलाई करता है। इस तरह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी खलीजी ममालिक में काम करती है। इसीलिए किसी भी बहरान के दो बड़े असरात होते हैं, तेल महंगा होना और फिर रेमिटेंसेज में कमी। हालिया सूरत हाल में हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 21% और डीजल की कीमत में 19.6% इजाफा किया और इस फैसले से महंगाई पर फौरी असर पड़ता है। अंदाजा है कि सिर्फ इस इजाफे से महंगाई में 8% तक का इजाफा हो सकता है। इसमें पेट्रोल का असर 3.12% है, डीजल का 5.8% है। अब ये इजाफा आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और अशियाए ज़रूरिया सभी कुछ महंगा हो जाता है। पाकिस्तान का तेल का इंपोर्ट बिल भी खलीज की सूरत हाल से शदीद मुतासर होगा। मार्च से जून तक तकरीबन 28.3 मिलियन बैरल तेल की ज़रूरत है। अगर आलमी कीमत 85 से $130 फी बैरल जाती है तो पाकिस्तान को इजाफी 0.5 से $1.7 बिलियन का बोझ उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ रेमिटेंसेज भी इस वक्त शदीद खतरे में है। इस वक्त पाकिस्तान को औसतन $2.06 अरब माहाना रेमिटेंसेज मिल रही हैं, लेकिन अगर खलीजी बहरान बढ़ता है तो ये रकम हर माह 535 मिलियन से $906 मिलियन तक कम हो सकती है। ये कमी बराह रास्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और करंट अकाउंट पर दबाव डालेगी। पाकिस्तान को सालाना तकरीबन $28 बिलियन की ज़रूरत होती है। इसमें से $16 बिलियन रोल ओवर होते हैं, जबकि $12 बिलियन नए ज़राए से आते हैं। अब ऐसे में अगर तेल महंगा हो और रेमिटेंसेज कम हो तो माली दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान अक्सर IMF की तरफ जाता है। एक्सपोर्ट्स का मसला भी बहुत अहम है। गुज़िश्ता 10 साल में एक्सपोर्ट्स तकरीबन एक ही सतह पर कायम है। फिस्कल ईयर 2022 में एक्सपोर्ट्स $32.5 बिलियन थी, जबकि 2024 में भी ये तकरीबन इसी फिगर के आसपास रही हैं। यानी रुपए की कदर कम होने के बावजूद एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकी हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि एक्सपोर्ट्स में 70% रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है, जिससे असल मुनाफा कम रह जाता है। हकीकत यह है कि हर $100 की एक्सपोर्ट में पाकिस्तान को सिर्फ 15% खालिस प्रॉफिट मिलता है। फिर अंडर इन्वॉइसिंग और ओवर इन्वॉइसिंग भी बड़े मसाइल हैं। इससे फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान होता है। अब इस सूरत हाल में एक मुमकिन हल तो यह है कि रेमिटेंसेज पर हद को बढ़ा दिया जाए। अगर हर फर्द $1 लाख तक भेजने की उसको इजाज़त दे दी जाए तो 4 लाख अफराद से तकरीबन $24 बिलियन आ सकते हैं और इससे 15 से $20 बिलियन इजाफी भी हासिल हो सकते हैं। और इसको पाकिस्तान के लिए एक प्लान बी के तौर पर भी आप तसव्वुर कर सकते हैं। अब इसी तरह न सिर्फ आलमी डिमांड में कमी की वजह से मईशत को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, बल्कि इससे IMF प्रोग्राम से भी बाहर आने में खासी मदद मिल सकती है। और अगर रुपए की कदर 280 से कम करके इस वक्त जो डॉलर की वैल्यू है वो 253 पर आ जाए तो इससे भी महंगाई में 6% कमी हो सकती है। इससे इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और मईशत को भी सहारा मिल सकता है। सब कुछ मुमकिन अगर हो सकता है तो क्यों हुकूमत नहीं कर पा रही है, और जो हमारे थिंक टैंक्स हैं इकॉनमी के वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उन्हें आगे क्या करना चाहिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे अशफाक तौला साहब से। साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं, एडवाइज़र हैं साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये वो तमाम नुकात थे जो अभी रिसेंटली आपकी पब्लिकेशन में भी मौजूद हैं और इससे ज़ाहिर है हुकूमत को भी मदद मिल सकती है चीज़ों को समझने में और आगे स्टेप्स उठाने में। लेकिन वो स्टेप्स जो ज़रूरी हैं क्या वो उठाए जा रहे हैं आपकी नज़र में? इस मौजूदा क्राइसिस से कैसे निकलना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच और आपके तमाम नादरीन को रमज़ान करीम। ताकरात भी है, इबादतों में याद रखिएगा। देखिए, एक्चुअली ये मैंने आर्टिकल बड़ी वेल रिसर्च करके हमारी टीम बनाती है और ये आर्टिकल मैंने इसलिए लिखा था कि ये गाए बगाए में ये चीज़ें मैं कहता आ रहा हूँ और इसमें मसले ये हो रहे हैं हमारी कि कुछ हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो प्रो IMF होते हैं और उनकी कुछ अपनी एक रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाह रहा, मगर बाय एंड लार्ज होता यही है कि हमारे यहाँ पर रिस्क अवर्जन बहुत ज़्यादा है। 13 से 16 का जो IMF का प्रोग्राम किया था हमने, वो दैट वाज वेरी सक्सेसफुल और उसमें हमने डिवैल्यूएशन भी नहीं की, इनफैक्ट रिवैल्यूएशन हुआ टू एन एक्सटेंट। इंटरेस्ट रेट भी हमने कम किए, इन्फ्लेशन भी कम की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ाए थे। और इसमें ये फिर इल्ज़ाम लग गया था कि जी हमने करेंसी डॉलर मार्केट में फेंक के हमने कोशिश की थी कि करेंसी को स्टेबल रखें, विच वॉज रॉन्ग। असल में हमारे यहाँ होता यही है अरबाब के हर 2-3 साल में ना, जब आप करेंसी को स्टेबल रखने की कोशिश करते हो तो हमारी एक लॉबी है जो कि वो खड़ी हो जाती है कि नहीं जी देखें एक्सपोर्ट तबाह हो गई। अरे भाई, एक्सपोर्ट कौन सी तबाह हो गई? ये जो आपने कभी फिगर दिए, ये सारे फिगर वो हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, मेरा कोई नहीं है इसमें। 32.5 बिलियन डॉलर की आपने एक्सपोर्ट की थी, दैट वाज इन 2022।
ठीक है ना जी। और उस वक्त आपकी जो एवरेज करेंसी रेट पूरे साल का था 177 रुपए पर डॉलर था। सही। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपने 2024 में 32.4 बिलियन यानी 100 मिलियन डॉलर कम किया और आपका एवरेज करेंसी रेट था 274 रुपए या 277 रुपए पर डॉलर। अब मुझे एक बात बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है कि आप सिर्फ रोना धोना करके और आप ये काम करेंगे जी कि आप अपनी डिवैल्यूएशन करा लें, और हर 10 रुपए पे जो डिवैल्यूएशन होता है 2% की इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो भाई किसका कितनी रकत का सवाब है? पेट्रोल का 10 रुपए बढ़ता है तो 1% बढ़ती है इन्फ्लेशन, बट डीजल ये अपना करेंसी डिवैल्यू करता हूं तो ये 2% हो जाती है। इसकी वजह ये है, और IMF का ये इंटरेस्ट रहा है पाकिस्तान में हमेशा कि आप करेंसी हाई रेट पे रखें, ग्रोथ को स्लो करें, क्योंकि उनके प्रोग्राम फिर वरना नहीं चलेंगे। मैं बड़ा ओपनली आपको कह रहा हूँ। अच्छा। अब ये प्लान बी की जो आप बात कर रहे हैं, प्लान बी ये वो वाला प्लान था जो 2023 के जो क्राइसिस आए थे, IMF ने जब हमें मना कर दिया था और काफ़ी ये सब चीज़ें जब इसमें बहुत ज़्यादा सवालिया निशान हो गए थे, तो एक प्लान बी की बात हो रही थी और लोग वाकई तौर पे इस पे सोचते थे कि यार ये क्या प्लान बी होगा, कौन से ऐसे बड़े हकीम आ गए जो IMF के डॉक्टरों से और स्पेशलिस्टों से ज़्यादा ये बात करते हैं। तो उस वक्त ये कंसीव किया गया था, ये डेटा और ड्रिवन और ये सारा रिसर्च ओरिएंटेड प्लान भी था। कोई ऐसे हवा में तीर नहीं चला दिया गया था। यार इस मिट्टी में हम भी पैदा हुए हैं, हमें भी पता है कि इकोनॉमी कैसे चलती है, हमें भी पता है टैक्स का निज़ाम कैसे चलता है। ये सब चीज़ें अल्लाह का शुक्र है जिंदगी भर यही काम किए। मसला ये है अरबाब के जो प्लान बी की बात करें ना, ये आप प्रैक्टिकली देखें तो फाइनेंस बिल में 2023 के इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और जब ये कर दिया गया था तो काफी थरथरी मची थी, और ये कोई ऐसा नहीं था कि जो हमने अभी वोक अप ऑन द राइट साइड ऑफ द बेड हमने कहा ये कर डालो, नहीं, इसको रिसर्च करके किया गया था। इसमें आपने देखा होगा बड़ी एवरेज हमने एक फिगर निकाली है कि 50 लाख तक अलाउड है अभी प्रेजेंटली, उस वक्त भी यही अलाउड था। एवरेज 30 लाख रुपए का आता है, और 3.5 से 4.5 लाख के दरमियान ऐसे लोग होते हैं डिफरेंट ईयर्स में जो कि ये अमाउंट भेजते हैं। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये इसमें इसलिए 50 लाख तक की लिमिट है, इसमें नो क्वेश्चन आस्क्ड है। लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी वी आर एक्सपोज, आप हमसे सवाल भी करो, 50 लाख से ऊपर भी भेजते हैं, 1.5, 2 करोड़, 3 करोड़ भी भेजते हैं। बट वो होते हैं बाय एंड लार्ज जो पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ है। देखिए अभी ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है हमें, क्योंकि इस वक्त दुनिया में मारामारी है और दुनिया में इस वक्त कोई कंट्री सेफ नहीं है। आपने देख लिया होगा हमारे पड़ोस में या दुबई को देख लें तो एक सेफ हेवन माना जाता था, यहाँ से लोग भागने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। 3-3 लाख डॉलर की फ्लाइटें गई हैं चार्टर सर, सिर्फ दुबई से ओमान तक की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।